नशाद साहब, ये हुकूमत तो कहती थी कि ओवरसीज़ का हम पर बड़ा एतमाद है, बाहर से सरमायाकारी लेकर आएंगे, तो ये इसको फिर मैं एतमाद का फुकदान समझूं? कमी की वजूहात आपको क्या नज़र आ रही हैं बैरूनी सरमायाकारी की? मेरी नज़र में तो देखिए, सरमायाकारी वहां आती है जहां पर जो है ना, जब तक वो मौजूद हालात ना हो, सरमायाकारी आ नहीं सकती। अच्छा। उसके लिए ही जो खुसूसी सहूलतकारी जो काउंसिल थी वो कायम की गई थी। उसने बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रपोज कर रखे हैं, और बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट का कहा जाता है कि उसके एग्रीमेंट्स जो हैं वो किसी भी वक्त साइन हो सकते हैं। ये सारी बातें जो है वो हम सुनने को हमें मिल रही हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि देखिए, जब तक आपके मुल्क की हालात कारोबार के लिए, खासतौर पर सरमायाकारी के लिए साजगार नहीं होंगे, तब तक आपके यहाँ सरमायाकारी आ नहीं सकती। खासतौर पर ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम जिसकी हम बात करते हैं, कि आपके यहाँ तो देखिए, सियासी अदम इस्तेहकाम हो तो आपकी स्टॉक मार्केट या आपका मुकामी कारोबारी शख्स जो है वो भी जो है अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो खींच लेता है। तो जब मुकामी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, तो बाहर से कोई आकर यहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहलू जो हमारे मुल्क के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, कि हमें तो सर, वो जो 200 दर्जन के करीब वो हो चुके हुए मुआहदे शोहदे, जिसमें अलबैक भी आना था और पता नहीं क्या क्या आना था, वो भी फिर नहीं आ रहे, वो भी हवा हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे, वो यकीनन उनके ऊपर काम जारी है। वो जितने भी मुआहदे होंगे वो हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये जो एफडीआई का एक जो फ्लो होता है ना, हाँ जी। वो उस सूरत में डेवलप होता है जब आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, आपका इकोनॉमिक साइकिल जो है वो पूरे तरीके से उसका पहिया घूम रहा हो, और उसके लिए जो जो माहौल चाहिए, वो माहौल जब बन जाता है तो खुद बहुत सरमायाकार जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर देते हैं आपके मुल्क के अंदर। अच्छा नौशाद साहब, आपको केपीके में गंडापुर साहब की तब्दीली या फिर हुकूमत की ही तब्दीली, आपका तजुर्बा क्या कह रहा है सर सियासी मामलात को देखते हुए? सर म्यूट है मेरे ख्याल से नौशाद साहब। जी नौशाद चाहता साहब। हूँ, जी जी। देखिए, मेरी मेरी नजर में अली अमीन गंडापुर साहब को तब्दील करने की जरूरत क्यों है? किससे जरूरत है? ये सबसे बड़ा सवाल है। जी। अगर उनकी तब्दीली की कोई जरूरत नहीं है, और वो जिन जिन ताकतों या जिन कुव्वतों के अलाकार हैं, हाँ जी। वो अगर उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो शायद अंदर हो या बाहर हो, जमात के अंदर हो या वफाक पे हो या सूबाई हो, उनको कोई किसी को छेड़ने की जरूरत पेश नहीं आएगी। मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई ऐसी जरूरत है, क्योंकि वो बड़े बेहतरीन अंदाज में आप देख रही हैं कि दोनों जो है वो घर जो है वो उनको रख भी पा रहे हैं, उनको वो चला भी रहे हैं। वो इमरान खान साहब को भी खुश करने में कामयाब है, और ताकतवर हलकों को भी खुश करते चले आ रहे हैं, क्योंकि उनके होते ना उस तरह से तहरीक चल सकती है। और अगर कोई तहरीक चलने की कोशिश भी करे, अगर केपीके से निकल भी आए, तो इस्लामाबाद में वो शक्ल इख्तियार करती है तो कि आपको जिसके वहां पे कोई छेड़छाड़ बाद होती नजर नहीं आ रही? तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी एफर्ट अच्छा, अभी तो कुछ फिर आप ऐसी मुझे चीज पार्लियामान का मुस्तकबिल बता दीजिए, पार्लियामान में पीटीआई का मुस्तकबिल बता दीजिए, वहां पर आपका तजुर्बा क्या कहता है? ये 9 मई के मुकदमात के हवाले से फैसला आ जाता है तो डेफिनेटली जो दर्जनों एमएनएज हैं पीटीआई के वो डिस्क्वालीफाई है, फिर फ्यूचर क्या है वहां पर ऑपोजिशन में एज पीटीआई? अगर फर्ज कर ले, मैं अब थोड़ी देर के लिए ये फर्ज कर लेता हूं कि ये जो सीटें, ये रिजर्व सीटों की बात हो रही थी, ये रिजर्व सीटें फर्ज कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास हैं, तो उन्होंने पार्लियामान में क्या कर लिया था? 26वीं आईनी तरमीम तो फिर भी पास हो गई थी। तो इसलिए ये बहस नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है। इस बहस का मामला ये है, देखिए, सियासत को सियासत के तरीके से किया जाना चाहिए, पार्लियामान के रूल्स ऑफ बिजनेस को, पार्लियामान के सिस्टम को पार्लियामानी तरीके से चलना चाहिए। जब तक ये सिस्टम अपनी अपनी जगह पर बैठेंगे नहीं, एक्चुअली इनके कोई फायदे ना पीटीआई को होगा, ना किसी हुकूमत को होगा। पीटीआई जो है वो तादाद की बुनियाद पर कोई काम नहीं कर सकती पार्लियामान के अंदर इस वक्त, इस सिचुएशन के अंदर। वो था, ठीक है, एक वक्त था जब पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाने की ऑफर दी थी, उस वक्त अगर पीटीआई सेंसिबली उस वक्त काम करती तो मुमकिन था। लेकिन अब जिस सिचुएशन में इस वक्त हुकूमत है, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, उसको वेट करना पड़ेगा, उसको अपना अपोजिशन का किरदार अच्छे तरीके से निभाकर आगे बढ़ना चाहिए, और आइंदा इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा ऐसा कोई रास्ता नहीं है। हाँ, ठीक है, मतलब आप आइंदा इलेक्शन की जो बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो पार्लियामान की मुद्दत बढ़ने वाला आपको कोई वो नजर नहीं आ रहा, इस तरह का होता हुआ फैसला।